हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रेनू गहलोत एलएलबी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड दो पेपर हैं जो आपको पढ़ाऊंगी। आज से हम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की क्लास चालू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक दुकान पर गए और वहाँ पर आपने दुकानदार को जाके बोला कि मुझे 1 किलो सरसों का तेल चाहिए। दुकानदार, मान लीजिए सरसों का तेल 50 रुपये किलो है। दुकानदार ने आपको 1 किलो सरसों का तेल दे दिया और आपने उसको 50 रुपये का नोट दिया। अब यहाँ पर जो आपने सरसों का तेल मांगा वो प्रस्ताव कहलाएगा और सरसों का तेल तोल कर जो आपको दिया है दुकानदार ने वो स्वीकृति है और उसके बदले में आपने जो 50 रुपये का नोट उसको दिया वो है प्रतिफल। इस तरह से आप सरसों का तेल लेके अपने घर वापस आ जाते हैं, तो ये एक वैध संविदा है। इसी तरह से आप किसी दुकान पे जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं कि एक अच्छा सा पेन दिखाइए, तो दुकानदार 3-4 तरह के पेन आपके सामने ला के रख देता है। तो उसमें से आपको एक अच्छा सा जेल पेन पसंद आता है। आप वो जेल पेन उठाते हैं और दुकानदार को 20 रुपये का नोट देते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं लेके। तो ये एक वैध संविदा है। तो संविदा में आशय का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा इंग्लिश लॉ कहता है कि कोई भी संविदा तभी वैध कॉन्ट्रैक्ट या वैध संविदा मानी जाएगी जब उसमें आशय हो। पक्षकार का संविदा करने का आशय होना चाहिए। कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें आशय नहीं होता, जैसे आपस में दोस्त कोई संविदा करते हैं कि यार चलो अपन बाहर खाना खाने चलते हैं, और मान लीजिए आप नहीं जा पाए, तो कोई भी आपका दोस्त आप पे केस नहीं कर सकता कि भाई तूने वादा किया था और तूने मेरा पूरा नहीं किया तो मैं तो तेरे पे केस करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वैध संविदा नहीं है। इसमें कोई भी संविदा करने का आशय नहीं था। मजाक में दिए गए वचन, पति पत्नी द्वारा एक दूसरे को दिए गए वचन, जैसे पति कहता है पत्नी से कि तुम मेरा ये काम कर दो, इसकी जगह मैं तुमको एक अच्छी सी साड़ी दिलाऊंगा, और मान लीजिए पति महोदय भूल गए साड़ी दिलाना, तो पत्नी पति पे केस नहीं कर सकती है कि आपने तो वादा किया था, अब मैं तो आप पे केस करूँगी। तो क्योंकि इसमें आशय नहीं था। तो इंग्लिश लॉ ये कहता है कि किसी भी संविदा को वैध संविदा होने के लिए आशय, मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश लॉ में आशय को बहुत महत्व दिया गया है, जबकि भारत के अंदर आशय के साथ साथ वैध संविदा के आवश्यक तत्वों को भी महत्व दिया गया है। यानी कि आशय प्लस वैध संविदा के आवश्यक तत्व मिलकर ही संविदा बनते हैं, एक वैध संविदा का निर्माण करते हैं। अब वैध संविदा के आवश्यक तत्व कहाँ पर हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? तो वैध संविदा के आवश्यक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 में दिए हुए हैं, जिसको हम आगे 1 by 1 पढ़ेंगे। इंग्लिश लॉ ये कहता है कि आशय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें दोनों पक्षकारों का विधिक संबंध बनाने का आशय होना चाहिए। मजाक में दिए गए वचन संविदा में परिवर्तित नहीं हो सकते, चाहे पक्षकार सहमत ही क्यों ना प्रतीत हो। इसमें एक इंग्लिश मामला है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। इसके अंदर पति पत्नी ने आपस में घूमने जाने का, श्रीलंका जाने का प्रोग्राम बनाया। श्रीलंका गए पति और पत्नी वहाँ जाके बीमार हो गई, तो पति उसको वहीं छोड़कर आ गया और उसको कहा कि हर महीने मैं तुम्हें खर्चा भिजवा दूंगा, जब तुम ठीक हो जाओ तो आ जाना। पति हर महीने पत्नी को खर्चा भिजवाता था। बीच में उन दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और पत्नी ने एक दूसरे को तलाक देने का निश्चय कर लिया। लेकिन पत्नी जो थी वो उसने कहा कि मुझे हर महीने ही खर्चा भिजवाना पड़ेगा तुमको। इस वाद में लॉर्ड एटकिन थे। उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पक्षकारों में अनेक ऐसे करार होते हैं जो विधि के अनुसार संविदा का परिणाम नहीं रखते, जैसे घूमने जाने का वचन, साथ साथ भोजन करने का वचन तथा पति पत्नी के मध्य होने वाले समझौते। ये समझौते संविदा नहीं होते हैं क्योंकि इनमें आशय नहीं होता। ऐसा बेल्फर वर्सेस बेल्फर के मामले में लॉर्ड एटकिन ने कहा था कि पति पत्नी के बीच में जो समझौते होते हैं ना, वो भी संविदा को उदाहरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें आशय नहीं होता। लेकिन भारत में स्थिति कुछ अलग है।
आशय के साथ साथ वैध संविदा के आवश्यक तत्वों का होना भी बहुत ज़रूरी है। भारतीय विधि ये कहती है कि यदि किसी करार में वैध संविदा के आवश्यक तत्व मौजूद हैं तो वो एक वैध संविदा मानी जाएगी। वैध संविदा के आवश्यक तत्व में क्या आता है? प्रस्ताव होना चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए। संविदा वैध हो तब मानी जाएगी, तब उसका वैध आशय हो। कोई इल्लीगल कार्य करने के लिए संविदा नहीं होनी चाहिए, ऐसी संविदा नहीं मानी जाती है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ पर पारिवारिक या सामाजिक समझौते भी संविदा का रूप धारण कर सकते हैं, उसमें आशय हो तो, और वैसे वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हो तो जो पारिवारिक और सामाजिक समझौते होते हैं ना, उन्हें भी हम कॉन्ट्रैक्ट बांध सकते हैं। कैसे? जैसे मेकगैरागर वर्सेस मेकगैरागर का एक मामला आया, उसके अंदर पति और पत्नी एक दूसरे से अनबन चलती थी पति और पत्नी में, तो उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध फौजदारी मामला यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध केस कर दिया, फौजदारी मामला दायर करवा दिया और आपस में ये समझौता किया कि हम एक दूसरे के विरुद्ध जो मुकदमा हमने दायर किया उसको वापस ले लेंगे, लेकिन पत्नी पति के नाम से कभी भी कोई सामान नहीं खरीदेगी। हो सकता है कि पत्नी उसके पति के नाम से कोई उधार सामान खरीदती थी, तो इसी बात को लेकर उनमें अनबन हुई थी, तो उन्होंने आपस में समझौता किया कि हम मामला तो एक दूसरे के विरुद्ध जो फौजदारी मामला या मुकदमा हमने दर्ज कराया वो तो हम वापस ले लेंगे, लेकिन पत्नी कभी भी पति के नाम से उधार सामान नहीं खरीदेगी। तो इसको एक वैध संविदा माना गया था। ऐसे ही जोन्स वर्सेस पेलवेंट का एक मामला आया, इसके अंदर माँ ने बेटी से कहा कि तुम LLB की पढ़ाई करो। उसके एक बेटा भी था बेटी के, और इस बच्चे को मैं रखूँगी। माँ ने कहा कि बच्चे को मैं संभालूंगी और तुम LLB की पढ़ाई करो और तुम्हारा जो भी खर्चा होता है तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का उसको वो मैं दूंगी तुमको। लेकिन बेटी ने LLB की पढ़ाई तो की नहीं, और जब LLB करने गई तो वहीं पे प्रेम विवाह कर लिया। माँ ने भी खर्चा देना बंद कर दिया। लड़की माँ के विरुद्ध केस लेके आई कि इसने समझौता किया था मुझसे, संविदा की थी कि मुझे हर महीने खर्चा देगी जब तक मैं LLB नहीं कर लेती। जब मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय ने कहा कि माँ ने पैसा देने का वादा इसलिए किया था कि आप LLB करो, आपने तो LLB की जगह शादी कर ली और LLB करना छोड़ दिया, तो माँ ने जो समझौता जिस आधार पे किया था वो आधार अब नहीं बचा है, तो इसलिए माँ पैसा देने के लिए बाध्य नहीं मानी गई। तो ये भी एक संविदा मानी गई जिसमें माँ के पक्ष में निर्णय दिया गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसमें आशय को बहुत महत्व दिया जाता है। अब जो आशय है वो कैसे पता चलेगा कि किसी बात के अंदर या किसी करार के अंदर कोई आशय छिपा हुआ है कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमें वैध कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो उसकी जो कसौटी है वो वस्तुगत नहीं है बल्कि व्यक्तिगत है। मतलब एक आम इंसान के सामने अगर हम उस केस को लाके रख देते हैं या उस बात को लाके रख देते हैं तो वो क्या डिसीजन लेता है, यानी कि व्यक्तिगत, यानी एक सामान्य सोच का व्यक्ति उसके बारे में, एक युक्त सोच का व्यक्ति उस बारे में क्या फैसला देगा, यही उसकी कसौटी है। ये नहीं देखा जाएगा कि पक्षकारों के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, वो क्या सोचते थे, ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पक्षकार है, जिसको इस मामले में कुछ नहीं मालूम, वो क्या सोचता है या आप और मैं क्या सोचते हैं, ये देखा जाएगा उसमें। इसको समझने के लिए कुछ केसेस हैं, जैसे स्पिकिंस वर्सेस पेस का मामला है। इसके अंदर 3 महिलाएं थी, एक माँ, एक बेटी और एक उनके मेहमान आई हुई थी। ये लोग क्रॉसवर्ड नाम की एक लॉटरी निकलती थी, उसका टिकट खरीदते थे, जिसमें तीनों पैसे मिला के उस टिकट को खरीदते थे। इन्होंने कोई ऐसा तय नहीं कर रखा था कि भाई हम जो भी इनाम आएगा यदि हम जीत गए तो हम आपस में बांटेंगे, ऐसा कोई उन्होंने तय नहीं किया हुआ था। लेकिन वो जो टिकट खरीदते थे उसके पैसों को आपस में बांटते थे। एक बार हुआ कि इनका टिकट खुल गया तो आपस में इनमें झगड़ा हो गया। बेटी बोली कि टिकट तो मेरे नाम से खुला तो पैसा सारा मैं लूँगी। मामला न्यायालय में गया। न्यायालय ने कहा कि चूँकि टिकट खरीदने के लिए पैसा तीनों बांटते थे, तो जो इनाम खुला है उसके भी पैसे या उसका भी इनाम तीनों बराबर बांटेंगे। हालांकि इनमें आपस में कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ, लेकिन आशय यही था, आशय यही माना जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा, भाई पैसा, आप टिकट का पैसा बराबर बांट रहे हो तो आपको इनाम का पैसा भी बराबर बांटना चाहिए। तो इसलिए जो कसौटी है वो वस्तुगत ना होकर व्यक्तिगत कसौटी है। इसी तरह एक मेरिट वर्सेस मेरिट का मामला भी आता है। इसके अंदर भी पति और पत्नी जो थे उन्होंने आपस में तय किया कि वो पति और पत्नी एक दूसरे से तलाक ले लेंगे
और जो पति है वो मकान का एक लाभदायक हित अपनी पत्नी को देगा। बाद में उसे तलाक तो दे दिया, लेकिन मकान का लाभदायक हित पत्नी को देने से मना कर दिया। पत्नी कोर्ट में गई तो न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि मकान का लाभदायक हित पत्नी को मिलना चाहिए। एक युक्ति व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में यही सोचता है। इसी तरह गोल्ड वर्सेस गोल्ड का एक मामला आया, जिससे पति केवल ये वचन था कि वह भुगतान तभी करेगा जबकि उसके पास साधन होंगे, यानी कि उसके पास उसको पैसा देने के, पत्नी को हर महीने का जो खर्चा देने के सोर्स होंगे तो ही वो देगा। अगर जब उसके पास खुद के पास ही नहीं है पैसा तो वो कहाँ से पत्नी को देगा। तो न्यायालय ने कहा कि इसके अंदर जीवन भर पैसा देने का कोई भी मतलब आशय नहीं है। तो इन मामलों में हमने देखा कि कई बार पारिवारिक और सामाजिक समझौते होते हैं, वो भी संविदा का रूप धारण कर सकते हैं अगर आशय हो और वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्व उनमें मौजूद हो तो। अब जैसे कारोबारी मामले होते हैं तो कारोबारी विषयों में हम ये मान के चलते हैं कि आपस में संविदा करने का आशय रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कारोबारी मामलों में भी संविदा नहीं होती क्योंकि आशय नहीं होता, वैध संविदा के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं होते हैं। जैसे कॉबर्ट वर्सेस मोटर इंश्योरेंस कंपनी का एक मामला आया। इसके अंदर 3-4 कर्मचारी थे जो कार्यस्थल से काफ़ी दूर रहते थे। उनमें से एक के पास कार थी तो वो अपनी कार के अंदर बाकियों को भी बिठा के ले आता था। जब महीना ख़त्म हुआ तो उनसे वो पेट्रोल के पैसों की मांग करने लगा कि भाई मैं हमेशा तुमको रोज़ लेके आता हूँ तो तुम मुझे पेट्रोल के पैसे दो। तो वो कोर्ट गए कि भाई हमसे पहले इसने कहा ही नहीं कि पेट्रोल के पैसे भी देने, हम तो सोचे तो गुड फेथ में हमको लेके जा रहा है ये। तो न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर जो ये कारोबारी मामला है, लेकिन संविदा करने का आशय प्रकट नहीं होता, क्योंकि हम जब भी जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में, हमारे पास गाड़ी है तो हम अधिकतर ऐसा करते हैं कि हमारे जान पहचान वाले को या हमारे रिश्तेदार को या हमारे पड़ोसी को हम साथ में बिठा लेते हैं, भाई तुम उधर जा रहे हो तो तुम भी साथ ही चलो। तो इसमें कोई आशय प्रकट नहीं होता है। अब भारतीय विधि में संविदा के आशय को भी महत्व दिया जाने लगा है। जैसे बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल का मामला है। इसके अंदर न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा है कि अब भारत के अंदर भी वैध संविदा के आवश्यक तत्वों के साथ साथ आशय को भी महत्व दिया जाने लगा है। इस मामले के अंदर एक प्लॉट के टुकड़े काट कर बेचने की संविदा हुई, तो इसके अंदर लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हुए उसका प्रचार किया जाने लगा कि भाई इतने इतने टुकड़ों में भूखंड बांटा जा रहा है, कोई 100 गज का है, कोई 200 गज का है, बीच में एक पार्क की ज़मीन भी छोड़ी जाएगी या मंदिर की ज़मीन भी छोड़ी जाएगी। लेकिन जब वास्तव में लोगों ने ज़मीन खरीद ली और जब प्लॉटिंग हुई तो पता चला कि पार्क के लिए या मंदिर के लिए कोई भी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी है। तो जो व्यक्ति थे वो केस लेके आए जिन्होंने प्लॉट खरीदे थे। तो न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर ये सिर्फ जो लाउड स्पीकर से जो ये अनाउंसमेंट किया गया था, ये केवल प्रचार करने के लिए किया गया था और ये संविदा का रूप धारण नहीं कर सकता है। इस तरह से पक्षकारों के मध्य संविदा का आशय होना बहुत ज़रूरी है, और आशय और प्लस जो धारा 10 के अंदर वैध संविदा के आवश्यक तत्व दिए हुए हैं वो दोनों एक साथ सम्मानित होंगे तो ही संविदा मानी जाएगी। अब संविदा के आवश्यक तत्व 1 बाय 1 हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज निष्कर्ष रूप में यही निकलता है कि वैध संविदा होने के लिए आशय का होना बहुत ज़रूरी होता है और प्लस वैध संविदा के आवश्यक तत्वों का मौजूद होना भी आवश्यक है। थैंक यू।